नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा क्या रखा है ना कि दो गो आइडेंटिकल क्या है आपके पास, दो आइडेंटिकल स्पेयर है, ठीक है। एक है यहां पर ही m और एक यहां पर है m, दोनों सेम है, ठीक है ना, सेम चार्ज का। जितना इस पर चार्ज होगा उतना इस पर चार्ज होगा। मैं कंसीडर कर देता हूं कि इस पर जो टोटल चार्ज होगा वो प्लस में क्यू होगा और इस पर भी प्लस क्यू। आइडेंटिकल माने सेम चार्ज होना चाहिए, सेम मास का होना चाहिए और सेम चार्ज होना चाहिए, तब ना आइडेंटिकल चार्ज बॉल कहलाएगा या स्पेयर कहलाएगा। जो एक रस्सी से क्या है, एक रस्सी से बांधा हुआ है, इस रस्सी की लंबाई है वो एल है, क्या है जी, एल। बात सुनाया, ठीक है। जो एक सपोर्टर से तुम्हारा क्या किया, सस्पेंडेड किया गया, और दोनों स्पेयर जो आइडेंटिकल था उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ यहां पर आपके फिगर में क्वेश्चन आपको में डी दिख रहा होगा, वहां पर कंसीडर करेंगे एक्स, क्योंकि आपका ऑप्शन एक्स के रूप में। बात तो है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बोलो चाहे तो डी बोलो, वो क्या है, वो बहुत छोटा है एल से, मानी यहाँ के जो बीच का डिस्टेंस है वो एक्स है, या फिर डी बोलो। यहाँ पर क्वेश्चन में डी बोला लेकिन ऑप्शन के अनुसार एक्स दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक्स और डी को मान लिया, कंसिडर कर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि जब इसे सस्पेंड करिएगा, ठीक है, तो करिएगा तो क्या होगा। ऑफकोर्स ये दोनों रिपेल करेंगे, तो जब रिपेल करेंगे तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। तो दूर भागेंगे तो कोई तो स्पीड होगा, है ना, तो उसका स्पीड मान लो v है। बस में क्योंकि एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना, ये बॉल इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये बॉल इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, जो कि ये फोर्स होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बस में आ रहा ना। तो आपको ये बताना है कि जब ये कितने की वेलोसिटी से जा रहा होगा, ठीक है, और उसके साथ जब जा रहा होगा तो इस एक्स और वेलोसिटी में क्या संबंध होगा वो आपको बताना। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहां पर मैंने क्या किया, देखिए मैंने यहां पर मैंने एक डिवाइड किया, ठीक है। मान लेते हैं इस सेंटर से इसका ये बीच में सेंटर है, बस में इसके बीच में सेंटर है, तो यहां से यहां के बीच की दूरी कितना हो जाएगा बाबू, x/2 सेंटर में, तो यहां से बीच की दूरी कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। मैंने सेंटर कंसीडर कर रहा हूं कि सेंटर से इधर और इधर सेम टाइम इंटरवल में जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने थीटा कंसीडर किया, ठीक है, इसको मैंने थीटा कंसीडर किया। अब ध्यान से देखना सबसे पहले कि इस स्फीयर पर नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रहा होगा, समझो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ, तो स्ट्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर की तरफ। डायरेक्शन देखना, याद रखना, जिस बॉडी पर टेंशन लगता है, जिस बॉडी पर जो टेंशन फोर्स लगता है उस बॉडी के अवे लगता है, यानी इस पर बैठ जाओ और यहाँ छाता खोल जाओ, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा टेंशन फोर्स। बस में आया। तो ये देखा जाए तो सरफेस के साथ इसके साथ थीटा एंगल बनाएगा, कितना एंगल, यहाँ नहीं, एंगल कितना, ये वाला बनेगा। तो इसकी दो कंपोनेंट हो जाएगी, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट टूटेगा, बोलो टेंशन फोर्स का, एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट टूटेगी। तो ये थीटा बाबू, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। आपका होगा कि नहीं, थीटा होगा कि नहीं, तो क्यों, क्योंकि एकांतर कौन सा हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा जो थीटा के साथ जुड़ा हुआ वो आपका हो जाएगा टी कॉस थीटा, बस में। और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा आपका वो हो जाएगा टी साइन थीटा। तो इस आधार से अगर देखा जाए कि इस बॉडी पर इस फर्स्ट में जो आपका क्या है आइडेंटिकल जो चार्ज जो स्फीयर है, इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखा जाए न्यूटन लॉ के अनुसार, तो टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, बस में आया, ये आपका हो जाएगा। और यहां पर आपका जो टी साइन थीटा वो इसके एफ के बराबर हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे जो टी साइन थीटा हो जाएगा वो एफ के बराबर होगा, और एफ को हम लोग लिखेंगे के Q1 का स्क्वायर। तो दोनों पर चार्ज सेम है तो Q2 का स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना x, तो मैं x का स्क्वायर लिखूंगा, है ना, डिस्टेंस क्या x, तो मैं x का स्क्वायर लिखूंगा। अब ध्यान से समझना यहां पर ही कि यहां पर मैंने क्या किया, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको इक्वेशन मैंने सेकंड मान लिया। अब देखो फर्स्ट में आपको टी कॉस थीटा दिख रहा होगा, क्या आपको दिख रहा, जी हाँ दिख रहा होगा, और आपको सेकंड में टी साइन थीटा दिख रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, सेकंड को मैंने फर्स्ट में भागा दे दिया। तो मैं इसको जब इससे भागा दूंगा फ्रॉम इक्वेशन मैंने सेकंड को भागा किया फर्स्ट से, सेकेंड में मैंने फर्स्ट के द्वारा भागा दिया, तो बाबू टी साइन थीटा है और पर टी कॉस थीटा, तो कॉस नीचे आएगा, टी से टी कट के क्या हो जाएगा टाइन थीटा, बोलो समझ में आया। और ये टाइन थीटा क्या हो जाएगा, ये ऊपर रहेगा, तो के क्यू का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर,
और ये mg नीचे आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई? तो t sin थीटा बराबर होगा k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन mg। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बोलो बात समझ में आया है? तो यहां पर इसे अगर देखा जाए तो बाबू ये वाला जो tan थीटा, ये थीटा है, ये मैं कंसीडर करके चलना पड़ेगा। थीटा जो बनने थोड़ा सा ही ना रिपीट करेगा, तो इसका जो थीटा होगा बहुत स्मॉलेस्ट होगा, यानी कि जो थीटा एंगल है वो वेरी स्मॉलेस्ट एंगल है, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट। और जब वेरी वेरी स्मॉलेस्ट होता है तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, आपको एक पता होना चाहिए कि ट्रिगोमेट्री में आपका tan थीटा और sin थीटा का फंक्शन सेम होता है। तो tan अगर थीटा जीरो मतलब बहुत छोटा के करीब हो तो आप इसे tan थीटा को ना लगभग अब sin थीटा लिख सकते हो, क्योंकि थीटा जीरो के करीब हो। तो देखो, क्योंकि sin जीरो पर भी जीरो होता है और tan जीरो पर भी जीरो होता है, तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा ही sin थीटा माना जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं हम क्या, sin थीटा। तो sin थीटा बराबर हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर mg। क्लियर हुआ? अब यहां पर ध्यान से देखो, sin थीटा को इस ट्रायंगल में जाकर तुम क्या लिख सकते हो, इस ट्रायंगल में sin थीटा बराबर लिख सकते हो आप p अपॉन h। तो थीटा के अनुसार p कौन होगा, ये x अपॉन 2 है ना, और h कौन सा होगा, ये लेंथ l हो जाएगा x अपॉन 2, ये आपको हो गया p की वैल्यू। h कौन हो जाएगा l, तो यहाँ पर दे देंगे l। कुछ समझ में आया कहानी है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमें एक चीज देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है यहाँ पर देखा जाए तो कि एक्स क्यू एम जी इज इक्वल टू 2l k q स्क्वायर। एक्स क्यू एम जी इज इक्वल टू 2l k q स्क्वायर। बोलो ये चीज हमको देखने को मिलता है कि नहीं, बताओ। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से बाबू, ये mg जो क्या है मास, और ये क्या g, तो ये तो कांस्टेंट होने वाली है, और l और ये क्या है, ये भी तो कांस्टेंट है ना, और ये दो भी एक कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक्स क्यू जो होगा है वो आपका समानुपाती होगा क्यू स्क्वायर के, यानी डिस्टेंस चार्ज के वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर q बराबर क्या हो जाएगा, q समानुपाती उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, और रूट बन जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो यानी कि 3/2 बन जाएगा। तो x के पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है ना, x के पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा बॉस, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। देखिए मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट इसको कर रहा हूँ, इसको ना टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि टी के रूप में ये चेंज हो रहा है। तो जब इसको टी के रिस्पेक्ट में चेंज डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स, फिर मैं दूंगा डी एक्स अपॉन डी टी, क्या दूंगा डी टी, फिर लिखूंगा मैं सॉरी, फिर इसको मैं लिखूंगा डी क्यू स्क्वायर, ठीक है, डी क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या लिखूंगा डी टी, सॉरी डी क्यू, है ना, और फिर मैं लिखूंगा डी क्यू अपॉन डी टी। ध्यान से देखिए, तो ये वाला पावर बाहर हो जाएगा तो 3x स्क्वायर होगा, और याद करो dx अपॉन dt को क्या लिख सकते हो, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बोलो, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 2q, ठीक है ना, और चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम, चेंज इन टाइम पर यूनिट टाइम, तो चेंज इन टाइम है, सॉरी चेंज इन चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम है ना, तो इसको भी रहने देते हैं फिलहाल, डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिए, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो यहां पर अगर देखा जाए तो जो आपका यहां पर जो क्या है, जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो फाइनली 2q इंटू डी क्यू अपॉन डी टी आ रहा है ना, यानी कि यहां पर डी क्यू अपॉन डी टी जो होगा कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि बाबू जो चार्ज है यहां पर ही, चार्ज देखो ध्यान से, जो यह चार्ज है वो चार्ज क्या है, सोचो एक समय के लिए, चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रकार की फिक्स ने बोल रखा था, आइडेंटिकल ने बोल रखा था, और जब आइडेंटिकल बोलेंगे तो ये तो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि इसको तो कांस्टेंट मानो। तो चेंजिंग किस पर है, वेलोसिटी डिपेंड किस पर कर रहा है, टी क्यू पर कर रहा है। अरे बोलो समझ में आ रहा है ना, ये तो कांस्टेंट है ना, बोलो। तो जब कांस्टेंट है तो इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा
क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कांस्टेंट वाला को हटा करके किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या क्या है, देखना ध्यान से। यहाँ पर आपका 3 कांस्टेंट है, 2 आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना, आपका ये वाला कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से कांस्टेंट के अनुसार चलेंगे तो एक्स स्क्वायर भी समानुपाती डायरेक्ट क्यू लिखेंगे मैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि Q समानुपाती इसके था, तो मैं यहां लिखूंगा x और भी समानुपाती, Q की जगह यहां पर लिख दूंगा x के पावर 3/2। ये वाला Q इसके समानुपाती था ना, तो ये भी इसके समानुपाती है। तो यहां पर फाइनली मेरा क्या निकल के आएगा, ये समानुपाती का साइन है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहां पर फाइनली मेरा क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर भी होगा तो यहां से भी समानुपाती, ये x गुना उधर जाएगा तो भागा में होगा, तब ने करेंगे मिस्टेक हो गया। तो जब ये भट्टा में जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो भी समानुपाती x के पावर 3/2 आयु जाके घट जाएगा, बात समझ में आ रहा। तो भी समानुपाती x के पावर कितना हो जाएगा, -1/2, यानी कि जो भी जो होगा उस समानुपाती हो जाएगा x के पावर -1/2, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा बाबू वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन दिख रहा था, सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन।